जय माता दी। मैं सुजाता पाठक आपके साथ आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सच में बहुत कुछ बेहद खास। देखिएगा, चींटी एक ऐसी जीव है जिसके लिए कहावत भी है। क्या कहावत है कि चींटी की तरह कोशिश करते रहिएगा, मंजिल तक आप स्वयं पहुंच जाएंगे। वह चींटी आपके लिए कितनी अशुभ हो सकती है और कितनी शुभ, ये आपको जानना है ना। तो जानना है तो लगे रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरी ये वीडियो लास्ट तक। अब हम बात करेंगे चींटी की कि चींटियां क्यों निकलती हैं। लेकिन कुछ भी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप बड़ों को करूंगी प्रणाम और छोटों के लिए मैं लाई हूँ ढेर सारा प्रेम। आज हम बात करेंगे कि चींटियां घर में क्यों निकलती हैं और कौन सी चींटी किस तरीके से घर में शुभ लाती है और अशुभता की प्रतीक होती है। तो शुरुआत करने से पहले मैं सभी को वेलकम करूंगी हमारी इस वीडियो में और साथ ही साथ अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वॉइस। चींटियां घर में ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में निकलती हैं। ये तो हुई एक बात के ऋतु के हिसाब से निकलती हैं, लेकिन अगर आपके घर में निरंतर चींटियां निकल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में निरंतर चींटियां निकल रही हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, तो ये चींटियां आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि चींटियों के प्रकार कितने होते हैं। तो सभी को पता है कि चींटियां दो प्रकार की होती हैं। एक चींटी होती है लाल और एक चींटी होती है काली। काली चींटी शुभता का प्रतीक होती है और लाल चींटी अशुभता का प्रतीक होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति की बनाई कोई चीज़ कोई भी अशुभ नहीं होती, लेकिन अगर हम खाना ज़्यादा खा लें तो कहीं ना कहीं आके हमारा पेट खराब हो जाता है ना। तो ज़्यादा कुछ भी होना वो भी हानिकारक होता है, चाहे वो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ हो या मनुष्य द्वारा। ठीक उसी प्रकार से अगर घर में कोई भी जीव ज़्यादा निकलता है तो उसमें से चींटी हो, तो अगर चींटियां ज़्यादा आ रही हों घर में और निरंतर आपके घर में अपना घर बनाए हुए हैं, जाने का नाम ही ना ले रही हो, आप प्रयास कर रहे हो, भगाना चाह रहे हो तो लेकिन वो भाग नहीं रही हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ क्या शुभ संकेत दे रही हैं, कितने अशुभ संकेत दे रही हैं, मैं आपको बताऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। देखिएगा, दो प्रकार की चींटी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, लाल और काली। काली चींटी हमेशा शुभ की प्रतीक होती है। वो आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि आपके आर्थिक क्षेत्र में आपकी प्रोन्नति होने वाली है, उन्नति होने वाली है, धन की प्राप्ति होने वाली है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपका कहीं से रुका हुआ पैसा है तो वो भी आने वाला है। इन सब चीज़ों की, सुख समृद्धि की, पॉजिटिविटी की, ये सब चीज़ों की प्रतीक होती हैं काली चींटी। अब अगर घर में लाल चींटियां निकल रही हैं तो देखिएगा, वैसे तो रहती हैं लेकिन ज़्यादा अगर आ रही हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि आपका जो समय है वो अशुभ आने वाला है। साथ ही साथ आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि जो समय है वो आपके लिए मुसीबतों भरा भी हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज बढ़ सकता है। कर्ज यानी कि लाल चींटियों का ज़्यादा निकलना, जितनी अधिक निकलेंगी उनसे आपका उतना अधिक धन की हानि होगी, कर्ज बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, जीव हत्या हिंदू शास्त्र में मान्य नहीं है। आपको हत्या करनी भी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार आपको नहीं दिया है, ये ईश्वर का अधिकार है किसको कब मारना है और किसको कब जन्म लेना है। तो आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, आपको मारना भी नहीं है, आपको सिर्फ उनको भगाना है। तो वो आप कैसे भगा सकते हैं। अगर ज़्यादा चींटियां निकल रही हों घर में तो आप उपाय कर सकते हैं। आप आटा डाल सकते हैं, कुछ लोग आटा डालते हैं तो आटे द्वारा वो आटा खाएंगी और चली जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और करना है, नींबू के टुकड़े
जी हाँ, आप 4 नींबू के टुकड़े कीजिए। नींबू के टुकड़े करने के पश्चात जहाँ से भी चींटी आपको निकल रही हैं, उनके भट बने हुए हैं या बिल बने हुए हैं या जहाँ भी हैं वो, आप वो नींबू के टुकड़े वहाँ रख दीजिए। चींटियाँ आनी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ आप तेजपात का पत्ता, जी हाँ, उस पे तेजपात के पत्ते पर अगर लौंग का जोड़ा रखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा। आप लौंग का जोड़ा रखिएगा। उससे क्या होगा, जो चींटियाँ आ रही हैं वो आना बंद हो जाएंगी और फिर आपको दिखाई नहीं देंगी। आप ये उपाय कीजिएगा। आपको कोई दवाई नहीं रखनी है। जिस तरीके से दवाइयों में लक्ष्मण रेखा लोग बना देते हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। और अब आपको अगर ज़्यादा ही चींटियाँ परेशान कर रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको आटे में चीनी मिलानी है और वह आटा और चीनी का मिश्रण आपको घर के बाहर अगर कोई पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या बरगद के पेड़ हो, उसके नीचे आप जहाँ भी देखें अगर चींटियाँ हैं या भट है, आपको वह चींटियों के नाम पर खिलाना है और भगवान से क्षमा करनी है। हे भगवान, अगर मेरे द्वारा किया गया कोई पाप या मैंने कुछ गलत किया है और जो मेरे साथ हो रहा है उसे आप क्षमा कीजिए और मेरे साथ होने वाले इस कर्म को मत कीजिए या इन चींटियों को मेरे घर से दूर कर दीजिए। इस तरीके से आप पर जो भी कोई संकट आने वाला है या जो भी आपके द्वारा किए गए कर्म हैं उनको शांति मिलेगी, साथ ही साथ संकट आने से दूर हो जाएगा, यानी कि मुसीबतें नहीं आएंगी। तो आप ये अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए जो हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ध्यान रहिएगा कि कोई भी कर्म ऐसा ना करें अपने हाथ से जिसके लिए आपको व आपके परिवार को हानि पहुंच सकती है। अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा, बुराई छोड़िएगा, बुरी आदतों को त्यागिएगा, सत्य के साथ रहिएगा हमेशा और साथ ही साथ जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनकी मदद कीजिएगा। इससे भगवान खुश होते हैं, ईश्वर खुश होते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य से क्या होता है, आपके परिवार को भी फल मिलते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और कामना करती हूँ कि सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन उससे कहने से पहले मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ, तो आज भी मैं कहने जा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपके घर में अगर चींटियाँ निकल रही हैं तो किस प्रकार की निकल रही हैं और आप उनको किस तरीके से भगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपके घर में भी चींटियाँ निकलती हैं या नहीं। तो कमेंट तो ज़रूर करना है आपको, चाहे वो किसी भी बहाने से करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है हमारी वीडियोज़ को और हमारे जो चैनल का लिंक है उसको भी शेयर कीजिए। लाइक करना है हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ। खुश रहें, स्वस्थ